अपने आप को कहते हैं चाय बेचने वाला, झोला उठा के चलने वाला, क्या आज आप सड़क पे सोते हैं? क्या आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है? ये शौक राजा महाराजाएं करते हैं, प्रधान सेवक नहीं करते। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री देखा, इस देश ने चरण सिंह देखा, बड़े से बड़े विद्वान प्रधानमंत्री देखे, लेकिन कहीं 800 करोड़ का जहाज, कहीं 10-10 लाख के सूट और कोई 40-40 हज़ार के। जब आपकी अर्थव्यवस्था डूब रही हो, इस तरह के एक्सपेरिमेंट। आज 127 देशों में वो सांसद हैं, वो भवन बने हुए हैं जो हमारी संसद भवन से पहले के बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई इस तरह की उथल पुथल नहीं। तो आज मृत्यु के आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं निकल के, IMN इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके लिए नागरिक महत्वपूर्ण है या आपके लिए इस देश में अपने शौक के लिए इमारतें की जाएं। आज हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा सरकार के बारे में। सरकार ने हवा खड़ा किया हुआ है, कोरोना आ गया जैसे कोई राक्षस आ गया हो और अब सबको खा जाएगा। लेकिन सरकार का धर्म क्या है? पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है कोरोना करते, इसको महामारी बताते, लेकिन उसके लिए सरकार ने इंतजाम क्या किए? अभी कह रहे हैं गैस नहीं है, जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ गैस से, ऑक्सीजन नहीं है। 1 करोड़ का प्लांट लगता है ऑक्सीजन लगाने का, 1 हफ्ते में प्लांट लग जाता है नया। बॉर्डर से एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में पहुंचा है। आपने देखा होगा भारत का शायद ही कोई ऐसा घर हो या कोई जिसका कोई संबंधी, जिसका कोई नज़दीकी जो कोरोना से जिसकी मौत ना हुई हो। तो आज जहाँ पे जितनी मौत कोरोना से नहीं हुई, 4000 प्रतिदिन एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि ये मौतें हो रही हैं, और इसके अनुपात में देखोगे 28,000 एक अनुमान है कि गैर सरकारी आंकड़ा है। तो जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फेल है और 6 एम्स भारत में यूपीए के टाइम में निर्माण हुआ था, जिसको सुचारू व्यवस्था करने के लिए आज इनको कामयाब किया जा सकता था, लेकिन इसी बीच में जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, रेमडेसिविर इंजेक्शंस को और जैसे वेंटिलेटर्स को और जिस तरह से खाद्यान्न सामग्री है उसको आवश्यक वस्तु में लेना चाहिए था, लेकिन आज आवश्यक वस्तु में हमारे एक जो प्रधान सेवक हैं वो जॉर्ज परचम ने 1917 में इस संसद भवन का निर्माण 6 वर्षों में लगभग इसकी 93 लाख की लागत से कराया था। तो ये कैसे हमारे राज्य से ही हमारे प्रधान सेवक हैं। आज देश को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी और जो आवश्यक श्रेणी में जो दवाइयाँ होनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन होना चाहिए था, आज प्रायोरिटी में वो ना हो के असेंशियल सर्विस का टैग DDMA एक्ट के तहत आज 280 के करीब वहाँ कंक्रीट की गाड़ियाँ और वहाँ राजपथ को पूरा खोद दिया गया सेंट्रल विस्टा के नाम से। हम इसको सेंट्रल वेस्टेज फंड भी बोलते हैं कि पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। भले ही आपने सर्वोच्च न्यायालय से एक जादूगरी करके इस पे कम से कम 38,000 से ऊपर पब्लिक हियरिंग के ऑब्जेक्शन एनवायरनमेंट लवर्स के लगे, उनके लगे 7 संस्थान ऐसे इस परिधि में आते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी संस्थान है, आर्कियोलॉजी के भी हैं और एक ओपन स्पेस का भी एक इशू है। तो आज 1 महीने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है संसद भवन की, और वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है। तो जो लुटियन जोन्स आज एक जो अजूबा माना जाता, जिसके आसपास कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता, तो क्या राजसी शौक की आवश्यकता जरूरत पड़ी थी कि जब कोविड पीरियड में जब आपने पूरे देश को लॉकडाउन में बंद किया हुआ है, तो वहाँ जो हज़ारों जो मजदूर काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ क्यों? और जिस चतुराई से आपने NDMC जहाँ चेंज लैंड यूज का आपने हवाला दे के भले ही पॉलिसी मैटर इसको डिक्लेयर करके अपने फेवर में करा दिया, लेकिन जो पॉलिसी मैटर है वो कम से कम देश के
उन 25% आज हमारे देश की आबादी भूखमरी का शिकार है। गरीबी रेखा से हमारे 82 करोड़ आदमी हमारे गरीबी में रहते हैं। तो उस देश में 40,000 करोड़ का एक बड़ा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो भी कोविड पीरियड में, क्या आवश्यकता पड़ी थी इसकी। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का न केवल दुरुपयोग है, आपको जवाबदेही होनी पड़ेगी, जनता के प्रति होनी पड़ेगी, क्योंकि जनता की जो नज़रअंदाजी करता है उसको सीधा सा आप पॉलिटिकल कॉस्ट आपको चुकानी पड़ती है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक रूल ऑफ लॉ से चलती है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, वो कोर्ट ऑफ इथिक्स नहीं है। लेकिन आज देश जब वहाँ पे अपने पोस्ट कार्ड कैंपेन यहाँ किसानों ने चलाई है कि लानत है आप पे, आप इसको तुरंत बंद कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान कीजिए। आज जहाँ आपने देखा होगा जो प्रायोरिटी आज देश की क्या है, क्या नागरिकों को इस महामारी से बचाना या ये इमारतें खड़ी कर देना। तो आज जो यूथ के लिए जो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन है, जिसके लिए 1 साल पहले तैयारी होनी चाहिए थी, उसमें हम बिल्कुल तरह से एक नाकाम रहे हैं। तो मूर्तियों की जो नवाबी शौक इन्होंने पाला है, कहीं सरदार पटेल की तस्वीर 3,000 करोड़ में खड़ी कर दी जाती है। इसी लागत में जो आपके सेंट्रल विस्टा में खर्च की जा रही है, आपके 20 एम्स खड़े किए जा सकते थे, 400 हॉस्पिटल खड़े किया जा सकते थे। तो ये किसके प्रति जवाबदेही है आपकी, आज जनता पूछ रही है। तो पब्लिक हियरिंग आप इस पे करा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इसमें। तो जो इकोस्फीयर उससे जो प्रभावित होगा, और जो ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें फ़ायदा लेके आज हाई कोर्ट पे विश्वास है लोगों का कि लोगों ने 4 दिन का समय हाई कोर्ट ने उसमें मांगा है कि हम पहले उस जजमेंट्स को पढ़ेंगे और तब हम देखेंगे कि कोविड पीरियड में इस पर रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं चाय बेचने वाला, झोला उठा के चलने वाला, क्या आज आप सड़क पे सोते हैं? क्या आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है? ये शौक राजा महाराजाएं करते हैं, प्रधान सेवक नहीं करते। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री देखा, इस देश ने चरण सिंह देखा, बड़े से बड़े विद्वान प्रधानमंत्री देखे, लेकिन कहीं 800 करोड़ का जहाज, कहीं 10-10 लाख के सूट और कहीं 40-40 हज़ार के। जब आपकी अर्थव्यवस्था डूब रही हो, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आज 127 देशों में वो संसद हैं, वो भवन बने हुए हैं जो हमारी संसद भवन से पहले के बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई इस तरह की उथल पुथल नहीं। तो आज मृत्यु के आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं निकल के, IMN इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके लिए नागरिक महत्वपूर्ण है या आपके लिए इस देश में अपने शौक के लिए इमारतें की जाएं। तो इसको सीधा सा सेंट्रल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी जो ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं आप, इससे लोगों में बहुत नाराज़गी है। किसानों ने सीधा एक कैंपेन चलाई है, पोस्ट कार्ड कैंपेन, आपके पास चिट्ठियाँ भी लिखी आपके रेजिडेंशियल आवास पे वो भेज रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए। भले ही आप इसमें कोविड पीरियड में ये काम कर जाएंगे, लेकिन इसका आकलन लोग कर रहे हैं। लोगों को इस पर सख्त आपत्ति है कि इस टाइम पे जहां आप मैनेजमेंट के तौर पे आप उदाहरण के पेश आना चाहिए थे, आप किस तरह के उदाहरण यहाँ पेश कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। आपको स्थिति को संभालना चाहिए, जन भावनाओं का सोचना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए, देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। जय किसान। आज हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा सरकार के बारे में। सरकार ने हवा खड़ा किया हुआ है, कोरोना आ गया जैसे कोई राक्षस आ गया हो और अब सबको खा जाएगा। लेकिन सरकार का धर्म क्या है? पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है कोरोना करते, इसको महामारी बताते, लेकिन उसके लिए सरकार ने इंतजाम क्या किए? अभी कह रहे हैं गैस नहीं है, जहां पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ गैस से, ऑक्सीजन नहीं है। 1 करोड़ का प्लांट लगता है ऑक्सीजन लगाने का, 1 हफ्ते में प्लांट लग जाता है नया।
और यहां पे 1 साल से ऑक्सीजन नहीं है, 1 साल से इनके पास ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। कोरोना से नहीं, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं। कोरोना का हुआ खड़ा करने के लिए ऑक्सीजन की कमी कर दी गई है नहीं। जितनी फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन लगती है, कोई और कामों में ऑक्सीजन लगती है, उस सब को बंद कर दें, सारी ऑक्सीजन अस्पतालों में ही आए, लेकिन नहीं किया। जो टिक्का लगता है 50-50 हजार का टिक्का, ब्लैक 25-25 हजार का ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक, कहां सो रही है सरकार? एम्बुलेंस 20 किलोमीटर दूर जाना है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस खड़ी है, कहता है 20 हजार में ले जाऊंगा, क्योंकि मरीज मरने लग रहा है, मरीज की सांसें निकल रही हैं, मरने लग रहा है। एम्बुलेंस वाला कहता है 20 हजार लूंगा और 20 हजार दे रहे। बेड है, हॉस्पिटल में बेड है, लेकिन दे नहीं रहे हैं। देंगे अगर चोरी से उनको 2 लाख रुपए रिश्वत देंगे। कौन सी व्यवस्था है? मैं कहता हूं कोरोना है लोगों को डरा के मारने के लिए। यहां तक है कि संस्कार करने की ब्लैक है, आदमी को फूकने की ब्लैक है। क्यों? बाकी शमशान घाट बंद कर दिए, 100 शमशान घाट थे तो 15 खुले रखे, बाकी बंद कर दिए। उन 15 में ही संस्कार होगा। 12,000 रुपए तो कम से कम कीमत है फूकने की, वरना तो लाइन लगी है और 50,000 रुपए तक भी ब्लैक है। कौन सा जमाना आ गया? कौन सी सरकार है ये? इतनी फेलियर सरकार हमने आज तक नहीं देखी। एक नया मामला और सामने आया। बिहार के अंदर एक नेता है पप्पू यादव, काफी सेवादार है, पीछे कोरोना काल में बहुत सेवा उसने की है लोगों की। एक एमपी के यहां पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री ने 30 एम्बुलेंस अपने संस्थान पे खड़ी की हुई है। उसने जाके पकड़ी। ये 30 एम्बुलेंस छुपा के क्यों खड़ी की हुई है? लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए एम्बुलेंस नहीं है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना उस पूर्व मंत्री पे, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ पप्पू यादव पे। एम्बुलेंस क्यों दे रहे हैं? एम्बुलेंस क्यों पकड़ी इसने? पप्पू यादव पे मुकदमा दर्ज हुआ, अरेस्ट कर लिया। साथियों, ये सरकार पता नहीं तो आबादी कम करने का इनका चक्कर है कि मरने तो जितने मरते हैं, और पता नहीं इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। और आज का जो आंदोलन है, आज का आंदोलन भी इस इंसानियत को बचाने के लिए है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज पूरी दुनिया को, पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए, छोटे से छोटे आदमी को भी खड़ा हो जाना चाहिए। कोई और लड़ने नहीं आएगा हमारे लिए, कोई लड़ने नहीं आएगा हमारे लिए, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। वरना इस सरकार की जो नीतियां हैं, यह पक्का है कि देश के अंदर तबाही आनी है। क्यों इलाज फ्री नहीं किया जाता? पंजाब से खबर आ रही थी कि गुरुद्वारा साहब की तरफ से, अमृतसर की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूरे पंजाब का इलाज फ्री कराएंगे। खबर आई, बाकी तो आप लोग जानते होंगे ज्यादा। लेकिन एक हमारे देश के अंदर जहां पेट भरने का गुजारा नहीं है, जहां 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर उसको कोरोना होता है तो क्या वो इलाज करा सकता है? क्यों इलाज फ्री नहीं है? ये इतने जो है वो कॉलेज पढ़े हैं, इतने स्कूल पढ़े हैं, उनके अस्पताल बना दिए जाएं। क्यों मरने के लिए छोड़ दिया लोगों को?
क्यों फ्री इलाज नहीं है सबका? साथियों, आज वक्त है पूरे देश को जुड़ने का। बीमारी से मरेंगे और अगर बीमारी से बच गए तो फिर भूख से मरेंगे। हम समझाना इतनी सी बात चाहते हैं कि ये ना किसान के पक्ष में है सरकार, ना मजदूर के पक्ष में है सरकार, ना शहर वाले के पक्ष में है सरकार। ये तो पता नहीं तो दुनिया को मारने के लिए बनी है, और पता नहीं इनकी जो प्लानिंग है वो किस तरह की हमें समझ नहीं आती। आज जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन एक तरह से इस बदलाव का आंदोलन मान लीजिए। इस सरकार को नहीं, व्यवस्था को, हालातों को बदलने की जरूरत पड़ेगी। और इस हालातों को बदलने की जरूरत में, क्योंकि हालात पूरे देश के लिए बदलने हैं, केवल किसान के लिए नहीं। अगर कहीं चंद लोगों के घरों में, चंद लोगों के गोदामों में ये अनाज कैद हो गया, तो जो लोग आज ऑक्सीजन की ब्लैक कर सकते हैं, सामने मरीज मर रहा है और वो ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक कर रहा है, सामने मरीज मर रहा है वो टिक्के की ब्लैक कर रहा है, हर चीज की ब्लैक कर रहा है, शमशान घाट तक में ब्लैक हो रही है, तो क्या कल वो अनाज की ब्लैक नहीं करेंगे? अगर अनाज चंद लोगों के कब्जे में चला जाए तो क्या वो अनाज खाने के लिए देंगे? वो अगला स्टेप होगा मारने का। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लोग भूख से मरेंगे, सबसे ज्यादा लोग भूख से मरेंगे, और तब कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। आज किसान लड़ रहा है, अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। आज हम उन लोगों को चेता रहे हैं एक तरह से, जो लोग आज कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन है। हमारा तो आंदोलन नहीं है। जो शहर में बैठे लोग हैं, भूख से वो ज्यादा मरेंगे। हम तो हमें तो जितनी हमें जरूरत होगी गेहूं की उतनी साल की रख लेंगे, जितनी जरूरत होगी धान की उतनी साल के लिए रख लेंगे। हम तो किसी तरह फिर भी बच जाएंगे। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग तो सारा मोल का लेके खाएंगे, और सबसे ज्यादा जो मुसीबत होगी वो उन लोगों के लिए होगी। इसलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा उन लोगों के पास आ जाना चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है, चाहे वो हमारे गांव के मजदूर हैं, चाहे वो शहर वाले हैं। आप सब लोगों को, जितने भी हमारे ब्लॉकों के, जिलों के छोटे पदाधिकारी, उससे भी जो छोटे गांवों के पदाधिकारी हैं, उन सबको अपने गांव के मजदूरों के पास, अपने नजदीक के शहर वालों के पास, अपने नजदीक के दुकानों वालों के पास, उन सब के पास जाके उनको जोड़ना चाहिए। इस आंदोलन को एक महा आंदोलन का रूप दे दीजिए। यह बदलाव का आंदोलन जब तक बन के खड़ा नहीं होगा तब तक शायद सरकार के नहीं हिलेगी, और तब तक आपका शोषण, अब ये आंदोलन जीत भी जाए तो कुछ ना कुछ कल और नए कानून लाके खड़े कर देंगे। हम एक कानून के लिए लड़ते हैं, जब तक उसका वो पूरा नहीं होता एक और हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर तीसरा और हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। साथियों, ये आंदोलन जो है ये आर पार का करने का बड़ा आंदोलन है। इससे बड़ा आंदोलन आज तक खड़ा नहीं हुआ जिस तरीके से इस बार में हम लड़ रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी खड़ा नहीं हुआ। और साथियों, मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा, जो आप इतनी बड़ी संख्या में दोबारा से आए हो। दोबारा से आने की नहीं, हम तो अपने खेत के काम के लिए गए थे। और एक चेतावनी सरकार को और हम ये देना चाहेंगे कि सरकार कहीं भूल में ये सोच ले कि अब इनकी संख्या कम हो गई है। जिस दिन सरकार ने पंगा ले लिया ना, जिस दिन सरकार ने छेड़खानी कर ली ना, हम 24 घंटे के अंदर अंदर लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे हमारे लोग यहां पे। तो बस मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ आप सब लोगों का के दर्शन करने के लिए आ गया था। तो मेरे को थोड़ी जाने की भी जल्दी है, इसलिए थोड़ा टाइम बाकी लोगों से पहले लिया, माफ़ी भी चाहूँगा। तो आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं और
मैं बस यही बेनती करता हुआ कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें ताकि देश के अंदर एक महा आंदोलन खड़ा किया जा सके। आपने हमारी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।